श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 7 of the Sundarakandam, which has 17 verses. The poet incidentally draws a pen picture of Ravana's palace and his aerial car known by the name of Pushpaka. आज हम सुंदरकांड के सप्तम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 17 श्लोक हैं। रावण के भवन एवं पुष्पक विमान का वर्णन। स वेश्मजालं बलवान् ददर्श व्यासक्त वैदूर्य सुवर्णजालं यथा महत् प्रावृषि मेघजालं विद्युत्पिनद्धं स विहंगजालम्। बलवान और हनुमान जी ने नीलम से जड़ी हुई सोने की खिड़कियों से सुशोभित तथा पक्षी समूहों से युक्त भवनों का समुदाय देखा, जो वर्षा काल में बिजली से युक्त महती मेघमाला के समान मनोहर जान पड़ता था। The mighty Hanuman beheld the collection of buildings comprising the palace of Ravana, to which were fitted lattices of gold inlaid with cat's eye, which was full of flocks of birds and looked like a huge mass of clouds pierced by lightning in the rainy season. निवेशनानां विविधाश्च शालाः प्रधान शङ्कायुध चापशालाः मनोहरश्चापि पुनर्विशाला ददर्श वेश्माद्रिषु चंद्रशालाः। उसमें नाना प्रकार की बैठकें, शंख, आयुध और धनुषों की मुख्य मुख्य शालाएं तथा पर्वतों के समान ऊंचे महलों के ऊपर मनोहर एवं विशाल चंद्रशालाएं अट्टालिकाएं देखी। He also observed various apartments forming part of the buildings and stored with excellent conches, bows, and other weapons, and further saw soul-captivating and commodious attics on top of the mountain-like mansions. गृहाणि नाना वसुराजितानि देवासुरैश्चापि सुपूजितानि सर्वैश्च दोषैः परिवर्जितानि कपिः ददर्श स्वबलार्जितानि। कपिवर हनुमान जी ने वहां नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित ऐसे ऐसे घर देखे जिनकी देवता और असुर भी प्रशंसा करते थे। वह ग्रह संपूर्ण दोषों से रहित थे तथा रावण ने उन्हें अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया था। Hanuman also beheld mansions enriched with treasures of various kinds and held in great veneration even by the gods and the demons, which were completely free from all sorts of flaws and which had been acquired from the possession of Kubera by dint of might. तानि प्रयत्नाभि समाहितानि मयेन साक्षादिव निर्मितानि महीतले सर्वगुणोत्तराणि ददर्श लंकाधिपतेर गृहाणि। वे भवन बड़े प्रयत्न से बनाए गए थे और ऐसे अद्भुत लगते थे मानो साक्षात मैं दानव ने ही उनका निर्माण किया हो। हनुमान जी ने उन्हें देखा। लंकापति रावण के वे घर उस भूतल पर सभी गुणों से सबसे बढ़ चढ़कर थे। He saw those mansions of Ravana, the suzerain lord of Lanka, which had been disposed with great effort and had been constructed as it were by Maya, the architect of demons noted for his magical skills, himself, and which was superior on the earth's surface from the point of all excellences. ततो ददर्श उच्छ्रितमेघरूपं मनोहरं काञ्चन चारुरूपं रक्षोधिपस्यात्मबलानुरूपं गृहोत्तमं हि अप्रतिरूपरूपम्। फिर उन्होंने राक्षस राज रावण का उसकी शक्ति के अनुरूप अत्यंत उत्तम और अनुपम भवन पुष्पक विमान देखा, जो मेघ के समान ऊंचा था, स्वर्ण के समान सुंदर और कांति वाला तथा मनोहर था। He then beheld the excellence and soul-captivating palace of Ravana, the suzerain ruler of ogres, of incomparable loveliness, nay, having the appearance of a towering cloud and possessing the effulgence of gold, and worthy of his own extraordinary might, which was heaven as it were. महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णं श्रिया ज्वलन्तं बहुरत्नकीर्णं
नानातरूणां कुसुमावकीर्णं गिरिरेवाग्रं रजसावकीर्णम्। वह इस भूतल पर बिखरे हुए स्वर्ण के समान जान पड़ता था, अपनी कांति से प्रज्वलित सा हो रहा था, अनेक रत्नों से व्याप्त, भांति भांति के वृक्षों से, फूलों से आच्छादित तथा पुष्पों के पराग से भरे हुए पर्वत शिखर के समान शोभा पाता था। Descended on earth and were, as it were, blazing with splendor, which was full of numerous precious stones and strewn with flowers of various trees, which looked like the summit of a mountain covered with pollen. नारी प्रवेकैरिव दीप्यमानं तटिद्भिरम्बोधर मर्च्यमानं हंस प्रवेकैरिव वाह्यमानं श्रिया युतं खे सुकृतं विमानम्। वे विमान रूप भवन विद्युन मालाओं से पूजित मेघों के समान रमणीय रत्नों से देदीप्यमान हो रहा था। श्रेष्ठ हंसों द्वारा आकाश में ढोए जाते हुए विमान की भांति जान पड़ता था। उस दिव्य विमान को बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया था। वे अद्भुत शोभा से संपन्न दिखाई देता था। Nay, which was lit up by jewel-like women, or as a cloud adorned with flashes of lightning, and looked like a beautifully made aerial car full of splendor, and being drawn in the skies by excellent swans. यथा नगाग्रं बहुधातु चित्रं यथा नभश्च ग्रहचन्द्रचित्रं ददर्श युक्तीकृत चारुमेघ चित्रं विमानं बहुरत्न चित्रम्। जैसे अनेक धातुओं के कारण पर्वत शिखर, ग्रहों और चंद्रमा के कारण आकाश तथा अनेक वर्णों से युक्त होने के कारण मनोहर मेघ विचित्र शोभा धारण करते हैं, उसी तरह नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित होने के कारण वे विमान भी विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता था। Hanuman also beheld in that palace an aerial car decked with numerous precious stones and charming like a beautiful cloud, endowed with many hues by the rays of the sun, which resembled a mountain peak looking picturesque with numerous minerals, and the firmament illuminated by planets, including the moon. महीकृता पर्वत राजिपूर्णा शैलाः कृता वृक्ष विधानपूर्णाः वृक्षाः कृताः पुष्पविधानपूर्णाः पुष्पं कृतं केसरपत्रपूर्णम्। उस विमान की आधार भूमि आरोहियों के खड़े होने का स्थान सोने और मणियों के द्वारा निर्मित कृत्रिम पर्वत मालाओं से पूर्ण बनाई गई थी। वह पर्वत वृक्षों की विस्तृत पंक्तियों से हरे भरे रचे गए थे। वे वृक्ष फूलों के बाहुल्य से व्याप्त बनाए गए थे तथा वह पुष्प भी केसर एवं पंखुड़ियों से पूर्ण निर्मित हुए थे। The ground on which those intending to board the aerial car stood had been provided with rows of artificial hills of gems, gold, etc. The latter, in their turn, were covered with clusters of trees, all are also artificial. The trees were clothed with bunches of artificial flowers, while the flowers were made full with filaments and petals. कृतानि वेश्मानि च पाण्डुराणि तथा सुपुष्पाणि अपि पुष्कराणि पुनश्च पद्मानि स केसराणि वनानि चित्राणि सरोवराणि। उस विमान में श्वेत भवन बने हुए थे, सुंदर फूलों से सुशोभित पोखरे बनाए गए थे, केसर युक्त कमल, विचित्र वन और अद्भुत सरोवरों का भी निर्माण किया गया था। White mansions had been erected in it, and likewise pools with lovely flowers. Again, lotuses with filaments had been planted, and charming groves grown, and lakes too had been constructed. पुष्पाह्वयं नाम विराजमानं रत्नप्रभाभिश्च विधूर्णमानं वेश्मोत्तमानामपि चोच्चमानं महाकपिः तत्र महाविमानम्। महाकपि हनुमान ने जिस सुंदर विमान को वहीं देखा उसका नाम पुष्पक था। वह रत्नों की प्रभा से प्रकाशमान था और इधर उधर भ्रमण करता था। देवताओं के ग्रहकार उत्तम विमानों में सबसे अधिक आदर उस महाविमान पुष्पक का ही होता था।
Thus, Hanuman, the great monkey, saw there the vast aerial car bearing the name of Pushpaka, derived from the word Pushpa, a flower, capable of traveling long distances and shining brightly with the rays of precious stones, nay, enjoying an exalted rank among the foremost of all aerial cars, serving as the residence of gods. कृताश्च वैदूर्यमया विहङ्गा रूप्यप्रबालैश्च तथा विहङ्गाः चित्राश्च नाना वसुभिर्भुजङ्गा जात्यानुरूपाः तुरगाः शुभांगाः। उसमें नीलम, चांदी और मूंगे के आकाशचारी पक्षी बनाए गए थे। नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र वर्ण के सर्पों का निर्माण किया गया था और अच्छी जाति के घोड़े के समान ही सुंदर अंग वाले अश्व भी बनाए गए थे। Birds of cat's eye gems, as well as those fashioned of silver and corals, nay, lovely serpents made of various jewels, and also horses of beautiful limbs, resembling steeds of a noble breed, figured there. प्रवाल जाम्बूनद पुष्पपक्षाः स लीलाम् आवर्जित जिह्मपक्षाः कामस्य साक्षादिव भान्तिपक्षाः कृता विहङ्गाः सुमुखाः सुपक्षाः। उस विमान पर सुंदर मुख और मनोहर पंख वाले बहुत से ऐसे विहंगम निर्मित हुए थे जो साक्षात कामदेव के सहायक जान पड़ते थे। उनकी पांखें मूंगे और स्वर्ण के बने हुए फूलों से युक्त थी तथा उन्होंने लीला पूर्वक अपने बांके पंखों को समेट रखा था। Birds of charming beaks and lovely wings had been carved, which bore on their wings flowers of corals and sterling gold, which had playfully contracted their slanting wings and which looked like allies of Cupid himself. नियुज्यमानाश्च गजाः सुहस्ताः सकेसराश्च उत्पलपत्रहस्ताः बभूव देवी च कृता सुहस्ता लक्ष्मीस्तथा पद्मिनी पद्महस्ता। उस विमान के कमल मंडित सरोवरों में ऐसे हाथी बनाए गए थे जो लक्ष्मी के अभिषेक कार्य में नियुक्त थे। उनकी सूंड बड़ी सुंदर थी, उनके अंगों में कमलों के केसर लगे हुए थे और तथा उन्होंने अपनी सूंड में कमल पुष्प धारण किए थे। उनके साथ ही वहां तेजस्विनी लक्ष्मी देवी की प्रतिभा भी विराजमान थी जिनका उन हाथियों द्वारा अभिषेक हो रहा था। उनके हाथ बड़े सुंदर थे, उन्होंने अपने हाथों में कमल पुष्प धारण कर रखे थे। In a lotus pool, which within the Pushpaka could be seen artificial elephants with shapely trunks and covered with filaments of lotuses, engaged in offering worship to Goddess Lakshmi, the goddess of fortune and consort of Lord Vishnu. With lotus petals held in their trunks, and an image of Goddess Lakshmi too had been fashioned with her 4 graceful hands and holding a lotus in her hand. इतीव तद्गृहम् अभिगम्य शोभनं स विस्मयो नगमिव चारुकन्दरं पुनश्च तत्परमसुगन्धि सुन्दरं हिमात्यये नगमिव चारुकन्दरम्। इस प्रकार सुंदर कंदराओं वाले पर्वत के समान तथा वसंत ऋतु में सुंदर कटोरे वाले परम सुगंध युक्त वृक्ष के समान उस शोभ्यमान मनोहर भवन विमान में पहुंचकर हनुमान जी ने बड़े विस्मित हुए। Hanuman was thus filled with wonder on visiting that splendid and beautiful aerial car, resembling a mountain with lovely caverns and further looking like a tree with charming hollows and supremely fragrant during the springtime, close of winter. ततः सतां कपिरभिपत्य पूजितां चरन्पुरीं दशमुख बाहुपालिताम् अदृश्य तां जनकसुतां सुपूजितां सुदुःखितां पतिगुणवेग निर्जिताम्। तदंतर दशमुख रावण के बाहुबल से पलित उस प्रशंसित पुरी में जाकर चारों ओर घूमने पर भी पति के गुणों के वेग से पराजित, विमुक्त, अत्यंत दुखी और परम पूजनीय जनक किशोरी सीता को ना देखकर कपिवर हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए।
Reaching that honored city, protected by the arms of Ravana, the 10-headed monster, and not finding anywhere, even though moving about freely, that daughter of King Janaka, highly respected and sore afflicted and conquered by the force of her consort's virtue, Hanuman presently felt very miserable. ततस्तदा बहुविध भावितात्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुवर्त्मनः अपश्यतो अभवदति दुःखितं मनः स चक्षुषः प्रविचरतो महात्मनः। महात्मा हनुमान जी अनेक प्रकार से परमार्थ चिंता में तत्पर रहने वाले, कृतात्म पवित्र, अंत करने वाले, सन्मार्गीगामी तथा उत्तम दृष्टि रखने वाले थे। इधर उधर बहुत घूमने पर भी जब उन महात्मा को जानकी जी का पता ना लगा, तब उनका मन बहुत दुखी हो गया। The mind of the high-souled Hanuman, who had contemplated on the Supreme Spirit in many ways and disciplined himself, nay, who always followed the right path and who kept his eyes open, thereupon became sore distressed when he did not perceive Sita on that occasion, though ranging wide. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 7 in the Sundara Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।